नमस्ते विद्यार्थी मित्र, मैं जैन नमिता जय सोमनाथ प्राथमिक शाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी विषय में पहेलियाँ 16वां नंबर का पाठ है पहेलियाँ, वो हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो पहेलियाँ, तो वो किसके लिए, ये पहेलियाँ क्या है? तो पहेलियाँ सबको पसंद आती हैं, टाइम पास की चीज़ें वैसे, और वैसे मगज दौड़ाने की बात है। तो पहेलियाँ सबको पसंद आती हैं। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में पूछी जाती है। समस्या हो या तो प्रश्न हो, इस तरह पहेलियाँ पूछी जाती है। जैसे कि कोई एक उदाहरण लेते हैं कि एक प्लेट में 3 रसगुल्ले, ऐसे पूछते ना, ये प्रश्न के रूप में हुआ। एक प्लेट में 3 रसगुल्ले, तो फिर पूछते क्या होगा क्या होगा, तो फिर बोलते हैं पंखा, कि भाई बीच में प्लेट रहती है और आजू बाजू में उसकी पंखुड़ियाँ रहती हैं। तो ये प्रश्न के स्वरूप में पूछा जाता है। और इसी तरह समस्या के रूप में पूछा जाता है। आपने देखा होगा कि एक पेड़ होता है, उस पर बंदर बैठा होता है और नीचे एक इंसान होता है, और पेड़ उतना ऊंचा होता है कि उस पर से आम चाहिए, हम नहीं तोड़ पाते, तो उसको लेना है तो क्या करेगा इंसान? तो ये हुआ समस्या के रूप में। तो क्या करेगा लड़का? तो लड़का उसको पत्थर मारेगा बंदर को। तो बंदर क्या करेगा? उसने पत्थर मारा, बंदर के पास तो पत्थर नहीं है, तो वो नींबू तोड़ के, या तो आम के पेड़ पे है तो आम तोड़कर उसको मारेगा, तो सरलता से उसको आम मिल जाएंगे। तो ये हुआ समस्या के रूप में। तो इस तरह समस्या या प्रश्न के रूप में पहेलियाँ पूछी जाती हैं। उन्हें समझना बड़ा रसप्रद होता है। कभी कभी तो इतना ऐसा पूछते हैं कि दिमाग इतना जोर देते हैं अपन कि क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा इसमें, सोते जागते बैठते उठते दिमाग में वो चलता है। कभी तो प्रश्न पूछ के छोड़ देते, इसका आंसर कल बताएंगे, पहले आप ढूंढो क्या होगा। तो हम लोग सोचते हैं मम्मी को पूछेंगे, पापा को पूछेंगे, सबको पूछते हैं, और उनका भी दिमाग नहीं हमें बताओ, और दिमाग पे जोर देते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो पहेलियाँ हमारे विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है। मैंने कहा दिमाग पे जोर करते हैं अपन कि ये कैसे होगा। प्रश्न लिखने के साथ हम सोचने लगते हैं कि इसका जवाब क्या आएगा। तो हम अपने दिमाग पे भार देते हैं, शक्ति को बढ़ाते हैं और ज्ञान की वृद्धि होती है। इसलिए ये पाठ इसमें लिया गया है कि भाई पहेलियाँ क्या, नहीं तो क्या जरूरत थी इस पहेलियाँ देने। पहेलियाँ से हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि का विकास होता है और हमारी बुद्धि की शक्ति बढ़ती है। तो आप सभी बच्चे फ्री बैठो ना, तो पहेलियाँ वाला ही खेल खेलना, एक दूसरे को प्रश्न पूछना, समस्या के रूप में या तो प्रश्न के रूप में। तो आज हम यहाँ पे ये समस्या नहीं, लेकिन इसमें प्रश्न के रूप में पूछा गया है। तो हम आज आपको पहेली पूछेंगे और आप सभी बच्चों को इसका आंसर देना है। तो पहला है, गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, जो ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। चलो कौन बच्चा बताएगा कि इसका क्या आंसर आएगा? जलेबी। बहुत सुंदर। कैसे? जैसे कि जलेबी तो टोटल अच्छी नहीं बनेगी, पर बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं। ये गोल गोल घर है मेरा, देखिए गोल गोल, हर कमरे में रस, यहाँ पे रस, यहाँ से रस, यहाँ कहाँ से भी खाओगे आपको मीठा ही लगेगा वो। तो हर कमरे में रस, जो ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। तो क्या आएगा इसका आंसर? जलेबी। अब दूसरा पूछते हैं, ठीक है। धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। चलो बता पाएगा कोई क्या आएगा? नीचे आपको किताब में चित्र दिए हैं, उसके आधार पे ही आपको आंसर बताना है। धरती में है पैर छुपाता, आसमान में शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। पेड़। बहुत सुंदर आंसर, ये पेड़ बनाया हमने। अब देखो क्या लिखा है, धरती में पैर छुपाता, ये जो उसकी मूल भाग है, धरती में छुपे रहते हैं। धरती में पैर छुपाता, आसमान में शीश उठाता, बढ़ता ही जाता है पेड़, ऐसे ऐसे बढ़ता ही जाता है। तो आसमान में शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, एक ही जगह रहता है, कहीं आगे चलता नहीं है, पैरों से हूँ भोजन खाता। और पैरों से ही आप देखते हो खाद डालते हो, पानी डालते हो, तो ये मूड़ से वो ले लेता है। तो ये क्या आएगा इसमें आंसर? पेड़। चलो आगे तीसरा पूछते हैं अब, ठीक है। 3 अक्षर का मेरा नाम,
सिर पर ऊपर मेरे स्थान, अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी जाऊं। क्या आएगा सोचो आप लोग। 3 अक्षर का मेरा, यानी ये आंसर 3 अक्षर का, ये कन्फर्म है। सिर के ऊपर मेरा स्थान, सिर पे लगाया जाता है। अंत कटे तो पग बन जाऊं, लास्ट वाला शब्द हटेगा तो पग बन जाएगा। और मध्य कटे तो पड़ी जाऊं। वेरी गुड। क्या होगा? पगड़ी। तो देखो क्या लिखा है, 3 अक्षर का मेरा नाम, 3 अक्षर हो गया। सिर के ऊपर मेरा स्थान, पगड़ी कहाँ रहती है? सिर के ऊपर। अंत कटे तो डी हट गया तो क्या बन गया? प बन गया, पग बन गया, पग बन जाऊं। और मध्य कटे तो पड़ी जाऊं। अब ये प गड़ी लिखा है तो ये ग बीच में से हट जाएगा तो क्या आएगा? पड़ी। तो पड़ी जाऊं तो क्या बनेगा? पगड़ी। समझ में आया? चलो अब आगे का देखते हैं। चौथा, पहाड़ है पर पत्थर नहीं, पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। क्या होगा? थोड़ा सोचो। देखो ये पूछते ही आपके दिमाग पे जोर पड़ता है, इसलिए इसमें बुद्धि का विकास होता है। पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। नक्शा। वेरी गुड। कैसे? मुझे इतना अच्छा तो बनाना नहीं आता नक्शा, पर एक प्रयास कर रही हूँ। इस तरह का कुछ भारत देश का नक्शा होता है। तो देखो इसमें लिखा है पहाड़ है पर पत्थर नहीं। यहाँ पे आपने देखा होगा, समाज में पढ़ते होंगे पहाड़ के ऐसे ऐसे निशान बनाए रहते हैं, ऐसे चौरस। ये आपको पहाड़ बताए, लेकिन रियल में वो पहाड़ नहीं, वो बताएंगे कि इस स्थान पे पहाड़ है, और ये पहाड़ नहीं है। वो आपको जानने के लिए कि इस स्थान पर पहाड़ है, और फिर नदी का ऐसा बता देंगे थोड़ा थोड़ा, नदी, तो ये नदी है। तो ये रियल में नदी नहीं, बस आपको जानकारी दी है कि यहाँ पे नदी है। पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं। नदी का ओनली चित्र बताया, पर वो सही में वहाँ वो जल नहीं है। शहर है पर जीव नहीं। शहर के नाम देते हैं, अहमदाबाद, फिर गुजरात, ऐसे सब अलग अलग, पर वो लिखा हुआ है, पर वो रियल में वो नहीं, वो तो जहाँ पे जाओगे वहीं आपको पता चले। जंगल है पर पेड़ नहीं। पेड़ का भी आपको ऐसे निशान देते हैं, ऐसे करके, ऐसे छोटे छोटे। उसमें आप देखना समाज में, तो ये पेड़ है लेकिन रियल में नहीं है। ये सब चीज़ें हमें कहाँ देखने मिलती हैं? नक्शा में। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? नक्शा। चलो आगे। कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। क्या होगा? कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। पतंग। वेरी गुड। ये हुआ पतंग आपका। अब क्या लिखा है इसमें? कागज का घोड़ा, यानी ये कागज की पतंग हो गई। धागे की लगाम, आप यहाँ पे ऐसे किन्ने बांधते हो ना, ऐसे करके, ऐसे, ये किन्ने हो गई। छोड़ दे धागा, अगर ये धागा छोड़ दिया, धागा माने डोरा, जब जिससे चक्कर है उसे हिंदी में धागा बोलते हैं। छोड़ दे धागा तो करे सलाम, वो फिर ऐसे 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 घूमते घूमते आगे नीचे गिर जाती है, तो वो सलाम के उसमें बताया गया है। तो कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम, तो इसका मतलब होगा पतंग। तो देखो ये कितनी सुंदर सुंदर पहेलियाँ दी गई हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी पहेलियाँ अपने व्हाट्सएप पे, अन्य किताबों में भी आती हैं। आप उनको पढ़ो और दिमाग पे भार दो और उसके प्रश्न के सॉल्यूशन लाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहेलियाँ ये समाप्त होता है, लेकिन हम थोड़ा यहाँ पे विरोधी और समानार्थी शब्द देख लेते हैं। धरती, आसमान, उठाता, गिराता, ऊपर, नीचे, शुरुआत, अंत, शहर, गांव। समानार्थी शब्द देखते हैं। हर रोज, हमेशा, पहाड़, पर्वत, यहाँ पे ऐसी निशानी आएगी बीच में। विरोधी में ये आता है, ये चौकड़ी का निशान, लेकिन समानार्थी में वो थोड़ा गलत हो गया, सॉरी। हर रोज, हमेशा, पहाड़, पर्वत, पेड़, वृक्ष, धरती, पृथ्वी, शीश, मस्तक। ठीक है, ये तुम्हारे समानार्थी शब्द। अब यहाँ पे पेज नंबर 108 में आप देखो, आपको चित्र वाली दी है छोटे छोटे,
और उसमें आपको बहुत सारे चित्र दिए हैं, उसके आधार पे आपको शब्द ढूंढना है, जैसे कि गधा, आदमी, डंडा, ऐसे आपको शब्द बहुत सारे जोड़ने हैं। वो अपन ऑनलाइन में मैं आपसे पूछूंगी। अब बस ये सब में से देख के बहुत सारे शब्द कलेक्ट करके रखना और फिर उसके आधार पे से अपन एक एक वाक्य बनाएंगे। पर हमें जो मेन देखना है उसके नीचे देखो, लिखो क्या बातें कर रहे होंगे ये आपस में। ये आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? गधा आदमी से। अब देखो, आदमी गधा को लेके जा रहा है और उस पर बहुत सारा वजन रखा हुआ है, तो गधा आदमी से क्या कहता होगा? तो गधा आदमी से ये कहता होगा, अभी कितनी दूर तक और चलना है, मैं ये वजन रखकर थक गया हूँ, ऐसा भी कहता होगा। या तो वो गधा ऐसा भी बोलता होगा, अगले भाव में तू बन गधा, फिर मैं देखता हूँ कितना वजन तेरे पे लाता हूँ। ये तो अपने मन की कल्पना है, इसमें आपके अनुसार आप इस तरह कथन लिख सकते हो। अब चाय वाला शेर से क्या हो कहेगा? अब शेर तो जंगल का राजा होता है, तो वो क्या कहेगा चाय वाला शेर से कि साहब साहब ये गर्मा गर्म चाय लाया हूँ, पियोगे क्या आप? एकदम प्योर दूध की बनाई हुई है, ऐसा बोलेगा। ठीक है। फिर सुअर आपस में क्या बात कर रहे होंगे कि हम हमेशा कीचड़ में, गंदगी में रहते हैं, आज हमारे भाग्य उदय से हमें माला मिली है, क्यों ना हम भगवान का नाम जप लें। फिर विक्रम वेताल से क्या कहता है? विक्रम बोलता है वेताल से कि मैंने अब आपके प्रश्न का जवाब दे दिया है, अब तक तुम यहाँ पर क्यों हो? इस तरह का कुछ आप अपने मन के विचार प्रकट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद मित्र।